तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। डीपीपी में कल डिस्कस कर लूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे 4 सब टॉपिक्स है। उस पूरे टॉपिक को मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा, है ना। पहले तो सिर्फ यहाँ हल्का सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा 1-2 लाइन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिर मेजर पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक होगा। एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक नज़र नहीं आएगा, ये एडेड पोर्शन है। एनसीईआरटी में क्या किया गया है बेटा, ये एक्चुअल में गॉस थ्योरम में इस्तेमाल किया गया। गॉस थ्योरम जैसे आपको कुलम्स लॉ में, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कुलम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है ओनली बिटवीन द पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल बॉडीज़, है ना। बाद में थोड़ा बहुत कुलम्स लॉ को मॉडिफाई करके हम अलग अलग चार्ज बॉडीज़ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए वो सिलेबस में से हटा दिया गया, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड था। कुलम्स लॉ का इस्तेमाल करके वेरियस चार्ज बॉडीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो आपके सिलेबस में नहीं रहा, है ना। मगर वो आगे जाके पता चलता है कि गॉसियन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या करा था। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने एक आसान तरीका बताया था वेरियस चार्जेस के वजह से या वेरियस चार्ज बॉडीज़ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसका एक आसान तरीका दिया था उसने। तो इसीलिए वो आसान तरीका अभी भी बरकरार है आपके सिलेबस में, और आपका स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस वहीं से शुरू होता है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक उसमें नहीं है, मगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने का रीज़न ये है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आपके मॉड्यूल में डीपीपीज़ में मिलेंगे। इस वजह से इसमें हम लोग कोई ज़्यादा डेरिवेशंस में नहीं जाने वाले। वेरियस चार्ज बॉडीज़ रहेगी और उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा डायरेक्ट हम आएंगे। हाँ, डेरिवेशन हम देखेंगे ज़रूर, मगर गॉस थ्योरम में, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। डेरिवेशन उसका स्टेट बोर्ड में है, इवन एनसीईआरटी के बोर्ड में भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इन जनरल फील्ड क्या होता है? हाँ बोलिए भैया, फील्ड क्या होता है? अरे बोलो भाई, जानते नहीं, पहली बार नाम सुन रहे क्या? एरिया, आसपास का मैदान, है ना, इलाका, ऐसे कई सारे नाम हैं। इलाका ये नाम सही रहेगा इसके लिए। तो बोले ये भैया बात चल रही है किसी इलाके की, है ना। हमारा भी एक इलाका है इंडिया में, हम लोग ने एक इलाका बना के रख लिए। इधर वेस्ट से पाकिस्तान से कोई घुसेगा तो थर्ड, चाइना से भी घुसेगा तो थर्ड, है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं, थर्ड, है कि नहीं? तो अब ऐसा चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं से भी इलाके के अंदर बिना किसी इजाज़त के अगर घुसने की कोशिश करेगा तो भैया फिर, है ना भाई, मरेगा। तो वही एक इलाका बांधा हुआ था। बोलेंगे सर इलाका तो कुत्तों का होता है, बोले शेरों का नहीं। तो खैर इसी तरह से हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जिसको चलो प्लस क्यू से मैं या जस्ट कैपिटल क्यू से इंडिकेट कर देता हूँ। उसका एक इलाका है, एक एरिया है ना। मान लो ये डॉटेड लाइन से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अंदर कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज, कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज ये याद रखना, टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू हम लोग कंपल्सरीली 1 कूलम रखते हैं। बताएंगे क्यों रखते हैं। मगर कोई भी अगर टेस्ट चार्ज इसके अंदर अगर घुसेगा, इसके अंदर जैसी घुसा, अगर मान लो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसको क्या फील होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसके बाहर अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसी तुमने क्रॉस करे बाउंड्री, तुम्हारे को क्या होगा? ढकेल दिया जाएगा वापस बाहर, चल निकल बाहर यहाँ से, है ना। तो ये इसका क्या है? इलाका है, इसका फील्ड है। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड है। इसके अंदर कोई भी घुसा उसको क्या फील होगा? फोर्स फील होगा। तो इसी फील्ड इलाके को कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दूंगा।
देखो हम लोग इसको ऐसा आंसर करेंगे। अमजद काम इसके, द एरिया सराउंडिंग एनी source charge, the area surrounding any source charge say capital Q in which any other test charge say small q, any other unit test charge ऐड करना पड़ेगा वर्ड उसमें, यूनिट टेस्ट चार्ज experiences electrostatic force is called as electric field, is called as electric field. The area surrounding any source charge say Q in which any other unit test charge say small q experiences electrostatic force is called as electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बस एक एरिया है, इलाका है एक सोर्स चार्ज के अतराफ का, उसके अंदर कोई भी घुसेगा, उसके आसपास कोई भी आएगा, उसे वो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, है ना। उसको हम लोग ने कहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में आपको? ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। ऊपर की लाइन मिटाया ना बाबा, तुम लिख के रहे थे जब से, फिर स्पीड बढ़ाओ, इतना टाइम मतलब सजा के मत लिखो, फटाफट लिखो, बस नोट्स मिलने वाली है। स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा तुमको बेटा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे लिए स्पीड स्लो नहीं होगी, है ना। मालूम पता चला कि भाई तुम बोलेंगे कि सर हमको 3 घंटे में, या नहीं, बोर्ड का पेपर कितनी देर में था? बोर्ड का पेपर 3 घंटे का ना। मान लो बोलेंगे सर हमारी स्पीड स्लो है, 3 घंटे में हमारा बोर्ड का पेपर होता नहीं, आप टाइमिंग बढ़ा दो, 3.5 घंटा बढ़ा दो। ये पॉसिबल है क्या? एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है 3 घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब करना है। तुम्हारे लिए वो अपने आप को अपना टाइम बढ़ाएगा नहीं, है ना। तो आपको उसके लेवल में आना पड़ेगा, वो आपके लेवल में नहीं आएगा, तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपकी। चलिए हो गया। अब बाजू वाले से लिख लो, बाजू वाला का हो गया, बाजू वाला का हो गया, उनसे लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है रे भाई? शिद्दत, बड़ी शिद्दत से तुमको दूर ढकेलने की कोशिश की है ना। बड़े तुम्हारे है ना बता जा रही, जज्बात बड़ा करे। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो ये है आपका वो टेस्ट चार्ज प्लस कैपिटल Q, वंस अगेन ये है इसका इलाका, है ना, ये है टेस्ट चार्ज, ये है इसका इलाका, ठीक है। अब ऐसा है, इस इलाके के बाहर कोई छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज बोल रहा है, सोर्स चार्ज, ये है हमारा सोर्स चार्ज, और ये है हमारा छोटा सा यूनिट जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज यहाँ है। जब तक वो इसके इलाके में है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक इसके इलाके में, इलाके से दूर है वो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वो यहाँ एंटर करेगा, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, हल्का सा रिपेल करेगा, हल्का सा
रिपेल करेगा। बहुत ज़्यादा अंदर घुसा गया नहीं, हल्का सा रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज यहाँ घुस गया तो ज़ोर से रिपेल करेगा। आप ये चीज़ को समझो मैग्नेट से, मैग्नेट के साथ खेले ही होंगे आपने, खेला करे होंगे मैग्नेट का। नॉर्थ पोल सामने ला लो, है ना। मान लो कि ये जैसे इधर का लेवल क्रॉस होगा वो फील्ड में एंटर हो जाएगा। मैंने हल्का सा उसको ला के रख दिया, ये हल्का सा पुश करेगा। मैंने एकदम करीब ला के रखा और छोड़ा, सट करके बाहर जाएगा, है कि नहीं। तो तुम क्या देख रहे कि जब यहाँ थोड़ा सा ही अंदर हुआ था तो उसने हल्का सा फोर्स लगाया, मगर ज़्यादा अंदर हुआ तो ज़्यादा फोर्स लगाया। मतलब यहाँ जो बोलूँगा मैं, उसकी जो फील्ड की जो इंटेंसिटी है ज़्यादा है करीब में आने से, और थोड़ा दूर जाने पे वो इंटेंसिटी क्या है, कम है। इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाया, है ना, ज़्यादा फोर्स फील हुआ उसको। और दूर यहाँ पर इंटेंसिटी कम होने की वजह से फोर्स कम फील हुआ। तो फिर हम लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है, फिर इसको इंटेंसिटी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। ये इंटेंसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो मैं इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in the electric field of source charge is the electrostatic force experienced by the unit positive test charge at that point in the field of source charge, the field of the source charge. Electric field intensity at any point in the electric field of source charge is electrostatic force ये क्या हो गया रे? Experienced by the unit positive test charge at that point in the field of the source charge, at that point in the field of the source charge, है ना। मतलब वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मान लो कि मुझे ये एक सोर्स चार्ज है, ये इसका इलाका है ना। इस इलाके में मैं एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ से, स्मॉल r। मुझे ये मालूम करना है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है। मतलब ये क्या होता है, मीनिंग क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड फलाना फलाना है, मैंने बोला कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड फलाना फलाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ज़रा बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने 1 कूलम का चार्ज लेकर आए। कितने कूलम का 1 कूलम का। इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को कितने फोर्स से ढकेलेगा, है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शर्त ये है, देखो उस फोर्स को इंटेंसिटी बोलने का शर्त ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू 1 कूलम ही होना चाहिए, तो नहीं चलेगा, है ना। तो अगर ऐसी बात है कि चलो ठीक है, मान लो यहाँ पर ये आपका सोर्स चार्ज है और यहाँ पर ये 1 कूलम का टेस्ट चार्ज है, तो मैं बोलूँगा अच्छा अब बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाय 1/r²। समझ में आया ये। अरे बोले सर ये कहाँ से टपका। अरे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। जो सोर्स चार्ज लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, आया ना बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, इंटेंसिटी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। कौन किस पे लगाएगा,
सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे, जब कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। कूलम्स लॉ में पढ़े थे अपन ने। यहाँ एक चार्ज कितना है कैपिटल Q, ये चार्ज कितना है 1 कूलम। अभी मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक ही शर्त पे ऐसा बन सकता है अगर ये चार्ज क्या रहा तो 1 कूलम, अगर ये 1 कूलम नहीं रहा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा, वो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। शर्त है हमारी कि ये चार्ज क्या होगा 1 कूलम। मैं ये भी बताऊंगा ऐसी शर्त क्यों है, ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब 160 बोले तो एक ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा 1/4πε0 Q/R²। ये फॉर्मूला मतलब ऐसा बनने वाला है। बोला हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा बनेगा। ये बेसिक फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला है, ठीक है। मगर मैंने कहा, सुनो मेरी बात, मगर मैंने कहा मैं मान लो यहाँ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहता हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहता हूँ इस सोर्स चार्ज के वजह से। समझ में आ रहा है? मैं इस सोर्स चार्ज के वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है उसकी ताकत कितनी है वो मालूम करना चाहता हूँ। उसको टेस्ट करने के लिए मैं एक चार्ज लेकर आ रहा हूँ, टेस्ट चार्ज स्मॉल q। ये चार्ज ना 1 कूलम का नहीं है। मैं इसको यहाँ रखूँगा, मुझे मालूम है ये इसे फोर्स लगाएगा, ढकेलेगा, है ना। वो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका F = 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R², ये रहेगा, है ना। अरे भैया ये टेस्ट चार्ज यहाँ ला के रखो, इसको ढकेलेंगे ना, कितने फोर्स से, इतने फोर्स से ढकेलेगा। मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या डिटरमाइन करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, मैं क्या निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। मगर यहाँ रखने से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मिल रही क्या, मुझे तो क्या मिल रहा है फोर्स मिल रहा, कूलम्स फोर्स मिल रहा। मैं बोलूँगा अरे यार अब कैसा, ये तो गड़बड़ हो जाएंगी, ये कितने कूलम का है, तो बोले ये है आपका मान लो एग्जाम्पल 4 कूलम का। एक काम कर 4 टुकड़े कर डाल उसके, ऐसा कर सकते क्या, नहीं। तो बोले अब क्या करेंगे, बोले फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। पहले तुम एक काम करो, रखो यहाँ पर उसके, हाँ रख दिए, है ना। इस बॉडी ने इस पर फोर्स लगाया, हाँ लगा दिए, ढकेल दिया उसको, हाँ ढकेल दिया। कितना फोर्स फील हुआ 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q अपॉन R²। अब बोला यार अब मगर हमको तो निकालना क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब क्या करेंगे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो एक काम करना, इस फॉर्मूले को स्मॉल q से डिवाइड कर डाल, स्मॉल q से डिवाइड कर डाल। 1/4πε0 क्या बनेगा फिर Q अपॉन R² बनेगा, है कि नहीं। ये जैसे ही मैंने डिवाइड किया फॉर्मूला ऐसा बना कि नहीं बना। ये फॉर्मूला राइट साइड वाला देखो, जाना पहचाना लग रहा क्या, है ना। मैंने कई जन्मों का उसके याददाश्त नहीं चाहिए, बस नजरें चाहिए, है कि नहीं। अरे ये तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, तो अरे भाई टेंशन नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते, F/Q, है ना। आप क्या लिख सकते F/Q। मतलब ये हुआ अगर तुमको इस चार्ज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज के नाम पर 1 कूलम का चार्ज नहीं है। क्या है, 1 कूलम का चार्ज नहीं है, तो कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, तुम ला के रख दो इसको। कितना फोर्स लगा रहा है वो देख लो, हाँ लगा दिया फोर्स उसने। अब आगे क्या करो, जो टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू था उससे वो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आई बात समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, कूलम्स फोर्स से टेस्ट चार्ज के वैल्यू को क्या कर, डिवाइड कर डाल, तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब उसको देखकर मैं अगर पूछूं आपसे भाई मेरे ज़रा बताना तो इसका SI यूनिट क्या रहेगा, ज़रा देख कर बताओ, तो तुम बोलेंगे न्यूटन पर कूलम। क्या आएगा बेटा, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और SI यूनिट होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, वोल्ट पर मीटर। ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे आया, अभी का नोट करके रखो। इसका एक और होता है वोल्ट पर मीटर। तो फिर आप मुझे बताओ कौन मुझे इसका डायमेंशन बताएगा, बोलो बोलो बोलो। M1 L1 T -3 A -1, बिल्कुल सही। फोर्स का क्या होता है M1 L1 T -2। चार्ज का क्या होता है T1 A1 T1 A1 ऊपर जाएगा,
तो फिर क्या हो जाएगा, वो t-1 हो जाएगा, -2 के साथ मिलके t-3 और a-1। तो भैया m1 L1 t-3 a-1, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका क्या कहा जाएगा, डायमेंशन। ठीक है, नोट करो। सोहान, बातें मत करो। चलिए हुआ। अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है, 1 by 1। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, जिसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से लेकर किधर बेटा, नेगेटिव चार्ज के तरफ। दूसरा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर का हो गया क्या, हाँ जई वालों को रुको। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दरवाजा बंद कर दो प्रॉपर, हाँ सबको, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो देखो ये क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज की क्या वैल्यू है इस पर डिपेंड नहीं करती। बोले ऐसा क्यों, यहाँ फॉर्मूले में तो नजर आ रहा है तुम्हारे को टेस्ट चार्ज। बेटा ऐसा है, देखो फोर्स के फॉर्मूले में स्मॉल क्यू होता है, फोर्स के फॉर्मूले में स्मॉल क्यू होता है। यहाँ फोर्स को स्मॉल क्यू से डिवाइड करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अगर मैं मान लो कि इस फॉर्मूले में तुम बोलेंगे सर स्मॉल क्यू तो है फॉर्मूले में, वो तो होगा ना, डिपेंड तो करेगा ना। बेटा कैसा है, फोर्स के फॉर्मूले में स्मॉल क्यू होता है, तो स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो उनका इफेक्ट ही नहीं रहता स्मॉल क्यू का। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में स्मॉल क्यू डिपेंड नहीं करता। चलो मैंने कहा था आपसे बताना ये चाहता हूँ कि भाई मैं बताऊँगा ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज ही क्यों लिया जाता है। देख भाई गौर से देखो, सुनो इधर, मैं यहाँ 1 कूलम का चार्ज ला के रखूँगा, मैं चेक ये करता हूँ कि कितनी ताकत से उसे पुश करेगा, मेरा ये टारगेट है ना निकालना। अच्छा एक बात बता बेटा, जब मैं ये 2 चार्जेस को एक दूसरे को करीब लाता हूँ तो ये एक दूसरे को पुश करते हैं, तो ये जो फोर्स होता है ये सिर्फ एक अकेले का होता है कि दोनों का होता है, वो दोनों का आता है ना, ये भी उसको ढकेल रहा और ये भी इसको ढकेल रहा। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पर दूसरा कोई टेस्ट चार्ज ला के रखता हूँ, है कि नहीं, 10-15 कूलम का, 20 माइक्रो कूलम का, जो भी है, और इसको फोर्स फील होता है और वो फोर्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो उस फोर्स में कंट्रीब्यूशन इन दोनों का है।
इस फोर्स में कंट्रीब्यूशन क्या है, इन दोनों का है कि नहीं। अब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, माना कि इसमें सब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, मगर मुझे तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन देखना है, मेरे को तो सिर्फ इसकी ताकत देखना है ना। मान लो नहीं ऐसा पकड़ के लौटते एक दूसरे को, एक गेम आता वो देखते कौन पीछे ढकेले जाएगा करके, है कि नहीं। मान लो ऐसा दो लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं ताकत से, ये ऐसा पकड़ के एकदम, है कि नहीं, कौन ढकेलेगा करके। चलो लगाते कि फाइट यहाँ पर किसी की, है ना, चल जा एनस और हैमर की लगा देते, है कि नहीं। अब मान लो देखो इमेजिन करो, ये अनस और हैमर है, ये दोनों हाथ ऐसा पुश कर एक दूसरे को यूँ ताकत से, है कि नहीं। अब ऐसा है कि अगर मान लो फिर बाद में यूँ करके वो दूर भागे, तो मैं बोलूँगा ठीक है। अब मान लो इमेजिन कर लो कि जो चार्ज है, जब आप इसको करीब ला के ऐसा आप छोड़ेंगे तो जब करीब वो वापस पीछे जाएंगे। इसमें जो फोर्स आप कैलकुलेट करोगे उस फोर्स में कंट्रीब्यूशन दोनों का है ना। मगर मुझे ये जानना है कि भैया ये इसका फोर्स थोड़ा सा नलीफाई करो, इसका फोर्स अपने मिनिमम वैल्यू पे रखो, इसका फोर्स अपना मिनिमम वैल्यू पे रखो, मुझे सिर्फ इसका फोर्स कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कमज़ोर बनाना पड़ेगा। अब इसको कमज़ोर कैसे बना सकते, चार्ज कम करके, है ना, एकदम भी मत कम कर देना, एक स्टेबल वैल्यू पे रखो, तो है ना। तो भैया आपने क्या किया, इसका चार्ज 1 कूलम कर दिया। सर 0 कूलम करे सबसे अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, फिर तो फोर्स ही नहीं रहेगा, है ना। फोर्स लगाने के लिए 2 चार्जेस चाहिए ना, इधर ध्यान दो रे, फोर्स लगाने के लिए दोनों चार्जेस चाहिए ना। एक अकेला चार्ज किस पे फोर्स लगाएगा, है ना। अकेले रेस पे तुम ही दौड़ेंगे तो कौन जीत रहा कौन हारा क्या पता चल रहा, कम से कम 2 तो ना, है ये नहीं। तो भैया हमने क्या किया कि इस 1 कूलम इसको कमज़ोर करके 1 वैल्यू कर डाले, 1 कर डाले, ताकि अब अगर इनमें जो फोर्स आएगा तो वो फोर्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका रहेगा, ये वाले सोर्स चार्ज करेगा, इसका नहीं के बराबर नेग्लिजिबल रहेगा, है ना। वैल्यू 0 रहेगी, 0 तो नहीं बोलेंगे, नॉन इफेक्टिव वैल्यू रहेगी, कम से कम रहेगा, मिनिमम लेवल का रहेगा। तो इसीलिए बेटा हम लोग कह सकते हैं इस चार्ज को 1 कूलम का रखा गया, क्योंकि ताकत इसकी देखी जा रही है, ताकत इसकी देखिए कि ये कितने फोर्स से ढकेलेगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि ठीक है स्मॉल क्यूल आया, मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे ये 10 कूलम का चार्ज है और ये साला 1000 कूलम का चार्ज है ना। और तुमने यहां पर लाकर, ये फिक्स है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, फेविक्विक से चिपका के रखे तुमने, ये 1000 कूलम का चार्ज लाके तुमने रखे, जैसी तुम छोड़ेंगे सट कर भागेंगे इधर। मैं ये बोलेंगे अरे वाह क्या स्ट्रॉन्ग चार्ज है, क्या जोर से लौटा, अबे ये नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट चार्ज जो लाया था वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस फोर्स में कंट्रीब्यूशन इसका है क्या, इसका भी है ना, उसमें मेजर तो इसका है, तो इसीलिए इसको कम करो भाई, कम करो टेस्ट चार्ज को। अब लाके रखो पुचुक, है कि नहीं। तो अब मैं बोलूंगा भैया अब ये जो फोर्स था किसकी वजह से था, इसकी वजह से था, इसकी तो वैल्यू नेग्लिजिबल थी। आया समझ में आपको। तो इसीलिए यहां पर हम लोग कहते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आपका वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directed radially outwards for positive point charge and radially inwards from negative at negative point charge। देखो इसका रिलेटेड डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूँ, आपने इसके साथ बनाना है। देखो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसमें रेडियली आउटवर्ड्स बाहर निकलते हुए ऐसे बताते हैं, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज अगर ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें
आएगा रेडियली इनवर्ड्स। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, है ना। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, है ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाता हूँ मैं, 1 कूलम का चार्ज लाता हूँ और यहाँ रखता हूँ तो उसको कहाँ ढकेलेगा, वो बाहर, इसलिए बाहर। और इसको यहाँ ला के रखूँगा तो अंदर खींचेगा, इसलिए अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम सराउंडिंग द चार्ज, द सोर्स charge and the distance of that point at which electric field is being determined, यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी सोर्स चार्ज के वजह से दो बातों पर डिपेंड करती है। उसके आसपास कौन सा मीडियम है, एक ये बात, और दूसरी है आपका डिस्टेंस, किस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। अगर वो डिस्टेंस सोर्स चार्ज के करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, अगर वो डिस्टेंस सोर्स चार्ज से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम आएगी। ठीक, देख लो। वन 1.8.2 क्या लिखा था? 1.8.8 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a system of charges. Very simple. Electric field intensity due to a system of charges. Okay. अगर मैं कहूँगा कि मान लो कि ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, से Q1, सॉरी सोर्स चार्ज, नॉट टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज Q1, ये दूसरा सोर्स चार्ज है Q2, तीसरा सोर्स चार्ज Q3, और इसी तरह से ये आखिरी का nth सोर्स चार्ज है Qn। और मैं क्या करता हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूँ, सिर्फ पॉइंट बेटा, वो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट है, ये जस्ट एक पॉइंट है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। मैं बोलूँगा ठीक है, ये पॉइंट का डिस्टेंस Q1 चार्ज से कितना है, R1, Q2 से R2, Q3 से R3, और यहाँ से सॉरी Rn है ना। और मैं कहूँगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। देखो E1 का तो फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर, E2 का फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर, E3 का फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0
Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, और इसी तरह से करते 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 आखिरी वाले nth का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, 1/4πε0 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ रहेगी। अब ऐसा है कि ठीक है, चलो ये तो सब अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मैं ओवरऑल कुल मिला के चार्ज की सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वेक्टर ई नेट। तो क्या रहेगा, आपको इन सब का क्या करना बेटा, करे बेटा आपका वेक्टर सम। तो सिंपल है कि अगर आप सभी बॉडीज़ की वजह या सभी चार्ज की वजह से वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, है ना। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसा, मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरीज की। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to the system of charges can be calculated by taking vector sum of electric field intensity due to all those charges, due to all those charges। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कॉमन वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी जब कई सारे आपस में चीज़ें मिक्स होती है तो उसको सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हम लोग ने वेव्स में भी पढ़ा था, है ना, कूलम्स लॉ में भी पढ़े थे, ग्रेविटेशन में भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ रहे हैं, सब जगह होता है प्रिंसिपल ऑफ। कई बार टाइटल आपको किताबों में, ये जो आपने टाइटल देखे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, वहीं कूलम्स फोर्स के लिए देखे थे इलेक्ट्रिक कूलम्स फोर्स ड्यू टू, हो गया बस मेरा, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इसको कई बार आप देखेंगे जो किताबों में है उसका टाइटल जो है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो ये देखो, ये आपके 2 पॉइंट्स कवर हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पांचवा एक और पॉइंट डालना चाहिए था, मुझे सब टॉपिक और डालना चाहिए था, वो है मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो डाल दीजिए, एक काम करिए, वो है ना 1.8 पॉइंट आपने कंटेंट की लिस्ट बनाया ना, तो उसमें 1.8.5 आएगा, मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी पॉइंट बाकी है अभी, ये भी लेना है अपने को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग दोनों साथ में देख लेंगे, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स हम कल कवर करते हैं। कल साथ ही साथ आप पहली डीपीपी सॉल्व करके आइए, प्लीज़ कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, आप अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए, क्योंकि अपने पास वक्त कम है अभी, है ना। आप ट्राई नहीं करेंगे फिर ज़बरदस्ती आके आप टाइम पास करने के लिए हम क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, क्योंकि कैसा है कि मैं आपको आपके हवाले छोड़ रहा तो आप कर नहीं रहे। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर ये डीपीपी का ये आंसर कैसा, वो कैसा, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो डाउट्स क्लियर करा नहीं रहे आप, अगर मैं आपको आपके हवाले छोड़ रहा हूँ तो मजबूरन इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लेकर डीपीपीस अभी क्लियर कराना पड़ रहा है ड्यूरिंग लेक्चर, है ना। तो थोड़ा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छे से अब ध्यान लगा के सॉल्व करिए आप। मेरे पास से कम रखिए क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, 15-20 मिनट में हो जाए ऐसा रखो, ओके। बाकी का